इस मूवी का स्टार्ट फ्यूचर देखते हुए होता है 21st सेंचुरी के एंड में। अर्थ की ज़िंदगी ओवर पॉपुलेशन बीमारियों की वजह से बहुत मुश्किल हो गई थी। तो अर्थ के अमीर लोगों ने अपने रहने के लिए अर्थ के ऑर्बिट में बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बना लिया और स्पेस स्टेशन का नाम इलीजियम रख लिया। और इलीजियम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है और यहाँ तरह की फैसिलिटी मौजूद है। इलीजियम के लोग ना तो बूढ़े होते हैं और ना ही बीमार होते हैं। इन्होंने एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम मेडबे है। मेडबे तरह की बीमारी का इलाज मिनटों में कर लेती है। लेकिन उसी तरफ अर्थ में बहुत से लोग बीमारियों की वजह से मर रहे होते हैं, लेकिन इलीजियम के लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे होते हैं। कुछ साल गुजरने के बाद हमें एक छोटा बच्चा मैक्स डिकोस्टा दिखाया जाता है। मैक्स डिकोस्टा बगैर माँ बाप के एक अनाथ आश्रम में रह रहा होता है और वहाँ उसे एक लड़की फ्रे मिलती है। मैक्स की ज़िंदगी का एक ही ख्वाब होता है कि उसे भी एक दिन इलीजियम पर ज़रूर जाएगा। मैक्स फ्रे से वादा करता है कि एक दिन वो इतना पैसा कमा लेगा कि वो फ्रे को भी अपने साथ इलीजियम पर ले जाएगा। पैसा कमाने के लिए वो अपनी बचपन में ही छोटी छोटी चोरियाँ करने लगता है। इस ऑर्फनेज की सिस्टर इसे समझाती हैं कि चोरियाँ करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक मकसद ढूंढना चाहिए। तुम बहुत ही स्पेशल हो और तुम एक दिन बहुत बड़ा काम करोगे। और फिर इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है साल 2154 में। मैक्स अब बड़ा हो चुका है और अब वो एल्माडाइम नाम की एक कंपनी का में छोटा सी जॉब करता है। और फ्रे भी बचपन में मैक्स को छोड़कर पढ़ने के लिए चली गई थी। मैक्स अब समझ चुका था कि इसका इलीजियम जाने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए उसने कुछ साल पहले ही क्राइम करना और चोरियां करनियां छोड़ दी थी। एक दिन मैक्स सुबह उठकर अपनी जॉब पर जा रहा था और कुछ रोबोट पुलिस ऑफिसर एक बस स्टॉप पर उसे रोक लेते हैं। मैक्स का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर वो मैक्स का बैग चेक करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैक्स कहता है मुझे अपनी जॉब से देर हो रही है, जिससे वो रोबोट पुलिस मैक्स का बाजू फ्रैक्चर कर देते हैं। लेकिन मैक्स के बैग से कुछ नहीं मिलता। मैक्स अब अपने बाजू पर बैंडेज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां उसे फ्रे मिल जाती है। फ्रे अब एक नर्स बन चुकी होती है। मैक्स फ्रे को कॉफ़ी के लिए बुलाता है। फ्रे नेक्स्ट से वेनसडे को कॉफ़ी पीने का कहती है, जिसके बाद मैक्स अपनी जॉब पर चला जाता है। वहाँ एक मशीन का डोर ख़राब हो जाता है। मैक्स का बॉस उसे उस मशीन का डोर ठीक करने के लिए कहता है। मैक्स उस डोर को ठीक करने लग जाता है। मैक्स वो डोर तो ठीक कर लेता है, लेकिन खुद इस मशीन में फंस जाता है और उस मशीन में की रेडियो एक्टिव रेस की वजह से वो इसकी काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। इसके बाद मैक्स को देखने के लिए रोबोट डॉक्टर आता है। वो उससे कहता है कि इस रेडिएशन की वजह से तुम बस 5 दिन ही ज़िंदा रह सकते हो। वो उसे कुछ मेडिसिन देता है और कहता है अगर तुम ये मेडिसिन खाते रहोगे तो तुम्हें 5 दिन तक कुछ भी तरह का दर्द नहीं होगा। वो उसे वो मेडिसिन दे के चला जाता है। मैक्स का बॉस उसे ऑफिस से निकाल देता है। मैक्स जिस कंपनी में काम करता था, इस कंपनी आर्माडाइम के सीईओ का नाम जॉन कार्लाइल था। वो बहुत परेशान था क्योंकि इसकी कंपनी का काम पहले से बहुत कम हो गया था और अब वो दोबारा अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना चाहता था। मैक्स मेडिसिन लेकर अपने करीबी दोस्त जूलियो के पास चला जाता है। मैक्स जॉब करने से पहले जूलियो के साथ मिलकर स्पाइडर के लिए काम करता था। स्पाइडर एक हैकर भी है और एक क्रिमिनल भी। वो इलीजियम के सिस्टम को हैक करके अर्थ के लोगों के बाजू पर टैग लगा देता था और फिर पैसों के लिए उन्हें इलीजियम बेचता था। स्पाइडर इस दफ़ा भी अर्थ से 3 शटल्स को इलीजियम बेच देता है। इलीजियम की डिफेंस सेक्रेटरी डेलाकॉर्ट को जब इन शटल्स का पता चलता है तो वो उन्हें वापस अर्थ पर जाने की वार्निंग देती है, लेकिन जब वार्निंग से कोई फ़ायदा नहीं होता तो डेलाकॉर्ट अर्थ पर अपने एक असिस्टेंट्स करूगर को कहती है कि इन शटल्स को डिस्ट्रॉय कर दो। कुरुगर्स इन 3 शटल्स में से 2 को एक रॉकेट लॉन्चर से तबाह कर देता है, जिससे इन शटल्स के लोग मारे जाते हैं, लेकिन एक शटल फिर भी इलीजियम पर लैंड कर जाता है। इसमें से कुछ लोग मेडबे को यूज़ कर लेते हैं। डेलाकॉर्ड इन सभी को अरेस्ट करके वापस अर्थ पर भेज देती है। इलीजियम के प्रेसिडेंट का नाम पाटेल था। पाटेल डेलाकॉर्ड से कहता है कि तुम्हारी वजह से बहुत से लोग मारे गए हैं, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद तुम्हें डिफेंस कोर्ट के पोस्ट से उतार दिया जाएगा। डेलाकॉर्ड ये सुनने के बाद कार्लियल से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें एक प्रोग्राम बनाना होगा जिससे एलिजियम का सिस्टम रोबोट हो सके और इस प्रोग्राम को यूज़ करके मैं यहाँ की प्रेसिडेंट बनूंगी।
और इस काम को करने के बदले में लीजियम का सारा कॉन्ट्रैक्ट पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी कंपनी को दे दूँगी। कार्लाइल ये काम करने के लिए मान जाता है और वो इस प्रोग्राम का कोड लिखकर अपने माइंड में अपलोड कर लेता है। मैक्स ये बात जानता है कि इस अब बचने के लिए इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो इलीजियम का मेडबे है। मैक्स और जूलिया स्पाइडर के पास जाते हैं और जाकर उसे कहते हैं कि हमें इलीजियम पर जाना है। स्पाइडर मैक्स को इलीजियम का आईडी देने के लिए मान जाता है, लेकिन क्योंकि मैक्स के पास पैसे नहीं होते तो स्पाइडर इसे कहता है कि तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम इलीजियम के किसी बिलियनर सिटीजन के ब्रेन से डाटा चोरी करके ले आओ। स्पाइडर इस डाटा से बैंक डिटेल और पासवर्ड चोरी करना चाहता था। मैक्स के पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो स्पाइडर के साथ डील कर लेता है और डाटा चोरी करने के लिए अपने बॉस जॉन कार्लाइल को चूज़ करता है। स्पाइडर मैक्स के ब्रेन में एक डिवाइस लगवा देता है जिसकी हेल्प से डाटा चोरी करना था और इसकी बॉडी पर एक रोबोटिक एब्जो सूट लगा देता है जिससे मैक्स पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मैक्स कार्लाइल के शटल का इंजन खराब करके इसे ज़मीन पर गिरा देता है और कार्लाइल के रोबोट्स बॉडीगार्ड को मारकर इसके ब्रेन का डाटा चोरी करने लगता है। डेलाकोर्ट को जब इस बात का पता चलता है तो वो क्रूगर को कार्लाइल की जान बचाने के लिए भेजती है, लेकिन इस फाइट में एक गोली कार्लाइल को भी लग जाती है जिससे कार्लाइल मर जाता है। लेकिन कार्लाइल के मरने से पहले मैक्स इसके ब्रेन का सारा डाटा अपने ब्रेन में ट्रांसफ़र कर लेता है। इतने में क्रूगर वहां पहुंच जाता है और मैक्स के दोस्त जूलियो और उसके बाकी साथियों को मार देता है। मैक्स भी यहाँ बहुत जख्मी हो जाता है। वो किसी तरह क्रूगर से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। क्रूगर इसका पीछा करता है लेकिन मैक्स एक जगह छुप जाता है। क्रूगर अपनी शटल से बहुत से ड्रोन्स मैक्स को ढूंढने पर लगा देता है। मैक्स गिरता पड़ता फ्रे के पास जाकर हेल्प मांगता है। फ्रे मैक्स का इलाज करती है और उसे बैंडेज बांध देती है। मैक्स को पता चलता है कि फ्रे की एक बेटी भी है जिसका नाम मैटिल्डा। फ्रे कहती है कि मेरी बेटी को ब्लड कैंसर है और लीजियम में इसका इलाज हो सकता है, लेकिन मैक्स को तो अभी तक पता ही नहीं होता कि फ्रे की शादी भी हुई है। मैक्स कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता और फ्रे के घर के बाहर से निकल जाता है। घर के बाहर निकलते ही क्रूगर के ड्रोन्स मैक्स को देख लेते हैं। मैक्स वो ड्रोन्स तोड़कर स्पाइडर के पास जाता है। क्रूगर इन ड्रोन्स की लोकेशन से फ्रे के घर आकर फ्रे और मैटिल्डा को अपने साथ ले जाता है। स्पाइडर मैक्स से कहता है कि एलिजियम ने सारे फ्लाइट सिग्नल तुम्हारी वजह से बंद कर दिए हैं। अब कभी भी कोई भी एलिजियम नहीं जा सकता। तुम्हारे ब्रेन में कोई ऐसा डाटा है जो एलिजियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्पाइडर देखता है कि मैक्स के माइंड में एलिजियम का बोर्ड प्रोग्राम है तो मैक्स को भी पता चल जाता है कि क्रूगर के लोग मुझे नहीं मार सकते क्योंकि इन्हें मेरे ब्रेन से डाटा चाहिए। मैक्स वापस इस टूटे हुए ड्रोन में जाकर क्रूगर के लिए एक मैसेज छोड़ता है और क्रूगर वापस इस लोकेशन पर मैक्स के पास आ जाता है। मैक्स हाथ में ग्रेनेड पकड़कर कहता है क्रूगर से कहता है कि मुझे इलीजियम में जाकर मेडबे यूज़ करने दो, नहीं तो मैं अपना इस ग्रेनेड से ब्रेन उड़ा दूंगा। क्रूगर मैक्स की बात मान जाता है और फिर इसे अपने स्पेस सैटेलाइट में बिठाकर इलीजियम की तरफ ले जाता है। मैक्स के अरेस्ट होने के बाद डेलाकॉर्ट फ्लाइट्स खोल देती है। जब स्पाइडर देखता है कि मैक्स इलीजियम की तरफ जा रहा है तो स्पाइडर भी इसके पीछे इलीजियम जाने लगता है। क्रूगर इलीजियम के पास पहुंचकर मैक्स को बातों में लगाकर इससे ग्रेनेड छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेनेड के पिन निकलने की वजह से ग्रेनेड फटने जाती है और ग्रेनेड के फटने से क्रूगर का आधा फेस उड़ जाता है। एलिजियम पर लैंड करने के बाद फ्रे अपनी बेटी को लेकर मेडबे पर जाती है। इसके हाथ पर एलिजियम का अटैक नहीं होता इसलिए वो मेडबे काम नहीं करता। क्रूगर के साथ ही मैक्स और फ्रे को बेहोश करके डेलाकोर्ट के पास ले जाते हैं और क्रूगर को लेकर एक मेडबे पर जाते हैं जहाँ से क्रूगर का फेस दोबारा नया बन जाता है। डेलाकोर्ट के डॉक्टर्स कहते हैं कि हम मैक्स के ब्रेन से डाटा तो निकाल सकते हैं लेकिन इससे मैक्स जिंदा नहीं बचेगा। डेलाकोर्ट कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बस प्रोसीजर को स्टार्ट करो और अपने आप और डाटा सिक्योर कर लो। फिर डेलाकॉर्ट क्रूगर के पास जाती है और कहती है कि तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। क्रूगर को डेलाकॉर्ट पर बातें सुन सुनकर तंग आ गया होता है। वो कांच का एक टुकड़ा उठाकर डेलाकॉर्ट के गले में घुसाकर उसे मार देता है। क्रूगर अब मैक्स के माइंड से डाटा निकालकर खुद इलीजियम का प्रेसिडेंट बनना चाहता था। वो अपने साथियों को बेचकर इलीजियम के बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी मार देता है।
दूसरी तरफ स्पाइडर भी अपने आदमियों को लेकर एलिजियम में पहुंच जाता है। मैक्स खुद को आज़ाद करवाकर प्रे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और क्रूगर मैक्स को ढूंढकर इसके ब्रेन से डाटा निकालने के लिए चल पड़ता है। मैक्स क्रूगर के साथियों को मारकर प्रे और मेटिल्डा को कहता है कि तुम किसी घर में जाकर मेडबे में मेटिल्डा को लिटा दो। प्रे कहती है कि बगैर आईडी के मेडबे काम नहीं करेगी। मैक्स कहता है इस दफ़ा करेगी क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। मैक्स स्पाइडर को कहता है स्पाइडर से मिलकर कहता है कि मेरे ब्रेन से एलिजियम का रोबोटिक प्रोग्राम निकाल कर अर्थ के सभी लोगों को एलिजियम का सिटीजन बना दो। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडर कुछ करता वहाँ पर क्रूगर आ जाता है। मैक्स और क्रूगर की एक वहाँ पर मैक्स और क्रूगर की एक लंबी हैंड टू हैंड फाइटिंग होती है जिसमें मैक्स क्रूगर की बॉडी के साथ एक ग्रेनेड बांधकर उसे नीचे फेंक देता है, जिससे ग्रेनेड फटने से क्रूगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर स्पाइडर मैक्स के ब्रेन से डाटा डाउनलोड करने लग जाता है। तो स्पाइडर को पता चलता है कि इसके बाद मैक्स जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मैक्स ये बात पहले से जानता था। मैक्स अपनी जान की कुर्बानी देने से पहले फ्रे से बात करता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि बचपन में मैंने तुम्हें एलिजियम लेने का वादा किया था और आज मैं अपना वादा पूरा कर दिया। मैक्स फ्रे को गुड बाय कहकर डिवाइस का बटन दबा देता है और एलिजियम का पूरा सिस्टम रिबूट हो जाता है। एलिजियम का पूरा सिस्टम रिबूट होने के बाद अर्थ के सभी लोग एलिजियम के सिटीजन बन जाते हैं और फिर मेडबे को यूज़ करते हुए मेटिल्डा को अब ब्लड कैंसर ठीक कर लेती है और फिर स्पाइडर बहुत सारी मेडबे को अर्थ पर बेच देता है ताकि जो लोग अर्थ पर बीमार हैं वो सभी अपना इलाज अर्थ पर करवा सके। और फिर दोस्तों यहाँ पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।